हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। रिवीजन के क्रम में हमारा 2 वीडियो हो गया है। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को हमने बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिया। आज 4.3 को ख़त्म किया जाएगा। इसमें जितना भी हो पाएगा इस वीडियो में किया जाएगा। इसमें एक अब अलग चीज़ आ गया, हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज के साथ साथ अब इस एक्सरसाइज से कंप्लीटिंग मेथड पूर्ण वर्ग विधि का जिक्र है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग विधि से लगाएंगे और यहीं इसी एक्सरसाइज में श्रीधराचार्य का सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, उसका भी यूज करना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पूर्ण वर्ग विधि से इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला शुरू किया जाए। दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, इसको पूर्ण वर्ग बना करके लगाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सौर समीकरण का यूज करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, बिना वैसे नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें गुणनखंड करने के लिए कहता तो भी हम ऐसा कर देते, 2 3 या 6 हो जाता, 6 कम 6 6 1 7 हो जाता, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक मेथड का जिक्र है, उस मेथड से ही इसको लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले समीकरण के सभी पदों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। अगर 2 से भाग ना दें तो भी लग जाएगा, लेकिन करड़ी वाला चक्कर आ जाएगा। इसको √2x लेना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। अगर 2 से भाग दे देते तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 से भाग दिया जाए, ठीक, 2 से 2 ये कट जाएगा और कोई कुछ नहीं होगा। x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही मिलेगा। इसका इधर पक्षांतर कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना। माइनस 3/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस में था, यहाँ करके माइनस 3/2 होगा। ठीक, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या दिख रहा है हमें, x² मतलब a² दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं 2ab होगा, तो हमारे पास मिसिंग क्या है, मिस है हमारा b²। क्या मिस है, b² छूटा हुआ है। अब इसमें कितना जोड़ दें और घटा दें कि यह जो है एक सौर समीकरण बन जाए। क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि यह एक सौर समीकरण बन जाए। ठीक, तो ये जो होता है ये हमारा बी टर्म है, ए बी लिख देते हैं सौर समीकरण, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये जो दिख रहा है ना, इसमें x लगा है तो कहीं ना कहीं ये a वाला ही टर्म है इसका। ये x जो है यही है, 7 आ रहा है, यानी हमारा ये क्या होगा, यही b होगा। इस क्वेश्चन का रीड यही है, यही फंसोगे और यही सावधान रहना है। ये हमारा 2ab है और ये क्या है, x²। अगर 2ab को हम लोग तोड़े तो 2ab को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये 7 हो जा रहा है और ये x हो जा रहा है। x हमारा वहां डिपेंडेंट है, यानी ये 2 किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, होगा। लेकिन यहाँ 2ab होता है, 2ab होता है, इसका मतलब 7 के नीचे कितना है, 2 नहीं है 4 है। कितना है, 1 2 और होगा यहाँ, और 1 2 जो है फार्मूले में होता है ये। तो इस 2 से ये 2 कटा है तो बचा क्या, 7 2, और x जो है वो क्या है, a² है। ए टर्म जो हमारा होता है वो इसके साथ लगा हुआ है, तब ये 2ab है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अब बहुपद के या समीकरण के दोनों पक्षों में
7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। जैसे अगर दो भाई हों, दोनों को अगर हम 10-10 रुपए दे रहे हैं तो दोनों में से किसी को आपत्ति नहीं होगा, भले उसके पास पहले से रहा हो या ना रहा हो। उनको तो खुशी ये है कि जितना उसको मिला उतना ही मुझे मिला है। ठीक, तो अगर इसको हम 7/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ भी जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक, और जब जोड़ देंगे तो हमारा सवाल आगे बढ़ जाएगा। x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम जब यहाँ दिखाना चाह रहे थे तो क्या दिखाना चाह रहे थे, ये हमारा a² है, ये 2ab है और ये क्या है b² है ना। b² में क्या है 7/4 है। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ थोड़ा देर के लिए लिखते हैं तो देखते हैं क्या ये ऐसे आता है कि नहीं। तुम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं a² प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में होता है, पहला टर्म फिर आखिरी वाला टर्म। इस 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो क्या मिलेगा x² 7/4 का स्क्वायर माइनस 7x/2, यही है, यही है ना। यही सारा ध्यान इस क्वेश्चन का फोकस यही रहेगा। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 को पूर्ण वर्ग लेने पर, तो इतना ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, या यहां लिख देंगे सर्वसमीका a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab/c। ठीक, ये इसी के फॉर्म में ऐसा हुआ है, बराबर इधर क्या है 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब इधर आ जाएं, इधर आने के बाद x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/2। ठीक, 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब किया जाए इसको कैलकुलेट, इसको ऐसे रखेंगे, ये 3/2 यहाँ स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड कर लिया जाए, 7 4 चौके होता है ना, 16 तिया 48 कौन 72 बोला 49 दूना 16 दूना हो सकता है ना, कोई दिक्कत है यहाँ। x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 50/32। 50 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन? नो सर, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है इसलिए प्लस वाला साइन आएगा। ठीक, x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं 25/16 लिख सकते हैं, 25/16। x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 लिख सकते हैं। अब देखो मिटाते हैं इसको, इतना मिटा देते हैं।
अब ये दोनों वर्ग के शेप में हो गए ना, या फिर यहाँ हम अंडर रूट भी लगा सकते थे, अंडर रूट ही लगा देते हैं इसको, अंडर रूट के 25/16, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। ठीक, वर्गमूल ले रहे हैं, तो जब वर्गमूल लेंगे तो बचेगा x माइनस 7/4 बराबर, अब 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो x, अब इसको पक्षांतर करेंगे, पहले कोष्टक खोल देते हैं। अब x बराबर 5/4 और ये माइनस आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आएगा, ये आंसर यहाँ जो आ रहा है वैल्यू प्लस या माइनस दोनों में आएगा, ध्यान देना। ठीक, तो जब ये प्लस और माइनस में आ गया तो यहाँ लिखेंगे, दो काम करना होगा, एक बार धनात्मक तथा एक बार ऋणात्मक मान लेने पर। ठीक, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस वाली वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, अब फिर ऐसे कामा लगा करके आएंगे, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, पक्षांतर करते हैं, x बराबर 5/4 प्लस 7/4, x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4, हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 7 5 12/4, यहाँ हर बराबर है तो अंश में एक माइनस है तो घटा लेंगे, कितना बचेगा 2/4, ये कितना हो जाएगा 4 × 12 और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो उस समीकरण का मूल कितना होगा, x बराबर 3 या x बराबर 1/2, तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 3 और 1/2 होंगे। ठीक, कोई दिक्कत, केवल जो है पूर्ण वर्ग बनाने तक तुमको दिक्कत होगी, जहां पूर्ण वर्ग बनेगा कितना जोड़ना होगा कितना घटाना होगा वहीं ध्यान देना है, बाकी ये सवाल लगा लोगे, इस सवाल में कुछ नया नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जहां तुम फंसोगे। ठीक, केवल फंसोगे वहीं जहां पूर्ण वर्ग विधि बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत, नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर है नहीं जैसे पहला लगाए वैसे दूसरा भी लगा लेंगे। तीसरे में कड़ी है, बच्चों को कड़ी से डर भी लगता है तो इसको निपटाते हैं। ठीक, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x कड़ी में कितना है 4 कड़ी में 3x, 4 कड़ी में 3x और प्लस 3 बराबर है ना। ये डराना सवाल, डर लग रहा है, कुछ डरने की बात नहीं है, तो कैसे गणवा है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला साथ है। ठीक, तो हम हैं मूवी भी तो देखते ही होंगे। ठीक, इस 3 का पक्षांतर कर दिया हमने, इधर क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 4 कड़ी में 3x बराबर -3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर देखा जाए ये जो 4 है इसके पास ये पूर्ण वर्ग संख्या है, भाग दे या ना दे तो भी लग जाएगा, तो तुम लोगों के चॉइस के ऊपर है, भाग दे करके लगाएं कि वैसे लगाएं, दे करके, भाग दे करके लगाएं। चलो 4 से दे देंगे तो नहीं देते तो भी लग जाता। समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों में 4 से भाग देने पर समीकरण को लिखेंगे 4 कड़ी में 3x बराबर -3। भाग देकर के करने में आराम ये है कि अगर पूर्वक संख्या रहे या ना रहे एक मेथड को पकड़े रहोगे तो लगा लोगे। अब जब ये पूर्वक संख्या है तो यहाँ नहीं भाग देने से भी लग जाएगा,
अब 4 की जगह पे 3 होता, 5 होता, 7 होता, तब फिर सोचते कि इसको कैसे लगाएं। ठीक, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे करके ही लगाना। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x बराबर -3/4 बचेगा। अब देखो आ गए हम लोग कहाँ, इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे। ठीक, ये हमारा ए स्क्वायर दिख रहा है हमें, और यहाँ जब स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, 2ab होगा। 2ab कैसे होगा, ए स्क्वायर हमारा क्या है, x है, x यहाँ भी दिख रहा है, यानी ये क्या होगा हमारा, a होगा। b स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास, जो कि नहीं दिख रहा है, मिस्टर इंडिया की तरह है लेकिन दिख नहीं रहा है, उसको दिखाना पड़ेगा रेड चश्मा लगा के। तो ये क्या है, इसको हम अगर b मानते हैं, ये b रहा होगा अगर पहले से हमारा, तो ये क्या होगा, इसके नीचे जो है फिर 2 होना चाहिए था, क्योंकि फार्मूले में 2ab होता है, तो 2 से 2 कट गया होगा, तब ये मिला होगा √3x। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, बहुपद में या समीकरण में, समीकरण के दोनों पक्षों में करीब 3/2 जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में करीब 3/2 जोड़ने पर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 पे स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3/2 पे स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा ए स्क्वायर, ये 2ab और ये b स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है समझने में, आगे बढ़ा जाए। इतना जो है सर्वसंख्या a प्लस b से क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से ये क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 पे स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, इधर तो अभी वैसे ही रहेगा, प्लस √3/2 पे स्क्वायर। ठीक सर, यहाँ कड़ी में 3/2, यहाँ हमने लिखा वर्ग लेकिन यहाँ जुड़ गया, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक, अब जो है x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर -3/4। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो जब भी कोई वैल्यू रूट में होता है, कर्डी में होता है, तो कर्डी हट जाता है स्क्वायर करने पे। ठीक, और नीचे तो स्क्वायर होगा ही होगा, तो 3 कितना मिल जाएगा, 3/4 मिल गया। अब इधर आते हैं, तो जब इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, पहले वही नोट कर लेते हैं टर्म, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस 3/4, 2 दूना 4 स्क्वायर हो गया ना। अब हमने पहले ही बताया था, सेम प्रोडक्ट विद डिफरेंस साइन, सेम साइड जब भी रहेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो सेम प्रोडक्ट डिफरेंस साइन, इट विल बी ऑलवेज बिकम ए 0। क्या बचेगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब 0 का वर्गमूल 0, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, x प्लस √3/2 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर -√3/2 इसका मूल होगा। ठीक, अतः इसके मूल, अतः इसका मूल करीब 3/2 0 है ना बाबू, 0